हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमी में आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट मीन्स टू से व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं और इसका क्या मीनिंग है। सो लेट्स कवर About economic development, we can say that it can be defined as a simply as an improvement in economic welfare. यदि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वेलफेयर हो रही है, इट मीन्स देयर इज इकोनॉमी डेवलपिंग, तो वहाँ की इकोनॉमी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। इकोनॉमिक वेलफेयर्स में यहाँ पे जो पॉइंट है जो कि इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सच एज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, सोशल इंक्लूजन, हेल्थ, सेफ्टी, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, एजुकेशन वहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड अदर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में, उसको डेवलप करने में इकोनॉमिक वेलफेयर फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अभी मैंने डिस्कशन किया था। ओके, तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सच एज इकोनॉमिक ह्यूमन कैपिटल। ओके, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लेबर की बात करें तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है और इसके बारे में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग भी की जाती है। हर साल बहुत सारी चेंजेस भी लिए जाते हैं ताकि हम इनको ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है ताकि और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश किया जा सके। ओके, सेकेंडली बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसी भी कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर है। ओके, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर होगी तो वेराइटीज़ ऑफ सर्विसेज को हम अवेल कर सकते हैं और ईजी तरीके से हमारा जो भी डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, अगर मैं बात करूँ तो डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट किया जाता है। या फिर एक कॉमर्शलाइजेशन की बात करूं कि भाई बाइंग और सेलिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर है तो इजी तरीके से हम इन सब प्रैक्टिसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इक्विटेबल ग्रोथ, रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, सोशल इश्यूज पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए। क्योंकि इंडिया, अगर मैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करूं तो अगर पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ रही है तो उसी हिसाब से बहुत सारे हमें सोशलाइजेशन की भी बात की जाती है और वहाँ पे सोशल इश्यूज के लिए भी बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हर साल आते हैं और उनके लिए बहुत सारी अलग पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लिटरेसी और एजुकेशन ऑल्सो प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज इट प्ले एज अ रोल इन द इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, वोकेशनल नॉलेज जितना ज़्यादा प्रमोट की जाएगी उतना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं और उसी के साथ जो लोग हैं वहाँ पे वो प्लेस हो सकते हैं, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड अदर इनिशिएटिव्स। तो ये सारे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड सिंपली एज एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये सारे पॉइंट्स अगर कवर कर रहे हैं इट मीन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज समथिंग मोर देन मेयरली इंक्रीजिंग टोटल आउटपुट। ठीक है, यानी कि आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आउटपुट, चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें, जीडीपी की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, हर सेक्टर में, हर एरिया में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स इकोनॉमी को डेवलप करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोट करता हूँ, जैसे कि सपोज किसी भी कंट्री में अगर मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट वहाँ के जो भी पॉपुलेशन है, वहाँ के लोग हैं, उस पर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ लोग अवेल करते हैं और अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको
इम्प्रूव करते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं। मेन जो पॉइंट है वो क्या है, राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, ठीक है। और जिस भी कंट्री में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अगर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि वो कंपनी डेवलप हो रही है, कंट्री डेवलप हो रही है। ओके तो एक डेफिनेशन उसमें यही बताया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज समथिंग मोर देन मेयरली एन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, ठीक है, आउटपुट बढ़ रहा है। दे बिलीव दैट इट शुड बी ऑल्सो डिनोट अ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दे डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस वेयर बाय द टोटल पर कैपिटा इनकम और आउटपुट ऑफ अ कंट्री इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। यानी कि एक लंबे समय तक वहां पे जीडीपी भी बढ़ रहा है और वहां पे लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। दोनों फैक्टर आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा और कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। मार्केट में अगर डिमांड आएगी तो उस हिसाब से प्रोडक्शन भी होगा। तो कहीं ना कहीं डिमांड कैसे आ रही है कि भी लोगों की इनकम बढ़ रही है, उनकी नीड्स वो फुलफिल कर रहे हैं, नीड्स को फुलफिल करने के बाद उनकी वांट्स अराइज हो रही है, वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं, इस तरीके से उनकी डिजायर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है। और किसी भी कंट्री में अगर जीडीपी और इनकम लेवल बढ़ रहा है, इट मीन्स टोटल पर कैपिटा इनकम और आउटपुट ऑफ अ कंट्री इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इट मीन्स दैट कंट्री इज इकोनॉमिक डेवलपिंग। ओके अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट कमिटी, उन्होंने एक डेफिनेशन दी और बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी, डेवलपमेंट कंसर्न नॉट मैन मटेरियल नीड्स बट ऑल्सो द इम्प्रूवमेंट इन द सोशल कंडीशन ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। यानी कि लाइफ की अगर सोशल कंडीशंस में डेवलपमेंट चेंजेस हो रहे हैं, इट मीन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज not only economic growth but growth plus change social, cultural and institutional as well as economic, ठीक है। यानी कि सोशल चेंजेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप इन पॉइंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लो। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सोशल फर्स्ट पॉइंट, सेकंड है इकोनॉमिक, थर्ड वन है कल्चरल, कल्चर, और फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल। ओके यानी कि सोशल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। लोगों का जो लाइफ है उसकी कंडीशन चेंज हो रही है। जैसे क्या था, अगर हम अपने हिस्ट्री की बात करें, पास्ट टाइम की बात करें, तो लोग जो भी लोग थे उनके पास अपना एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं था। वो अपनी नीड को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए तो इस तरीके से उनकी नीड्स को फुलफिल किया गया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स सामने आए और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की गई जिसके थ्रू वो अपना एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, अपनी सोशल कंडीशंस को चेंज किया, ठीक है। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। इकोनॉमिकली आप क्या हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो इस तरीके से वो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हैं तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो वही चीज इस डेफिनेशन में बताई गई है। दिस डेफिनेशन एनकम्पास इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। दिस डेफिनेशन फोकस ऑन एक्सपेंशन ऑफ डेवलपमेंट वेरिएबल्स एंड ऑल्सो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ दोज वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। The process of economic development is highly complex phenomena and it is influenced by numerous factors such as political, social, cultural factors along with the capital formation and availability of natural resources. Okay, so economic growth of a nation is being affected by economic as well as non-economic factors. तो economic factors कौन कौन से होते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया।
एक तरफ है इकोनॉमिक फैक्टर, इसको हम इकोनॉमिक फैक्टर्स बोल रहे हैं। सेकंड वन है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड, फर्स्ट वन है नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स टू से कि कंट्री के पास, अगर कोई भी कंट्री और उसके डेवलपमेंट की बात करें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंट्री के पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है कहीं ना कहीं वो उसको हेल्प करते हैं, एक लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, हर कंट्री का अपने आप में किसी न किसी एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है जहां नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज आर द प्रिंसिपल फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। For growth of an economy, the existence of natural resources is abundance is essential. ठीक है, natural resources generally include land area, quality of soil, forest wealth, river system, mineral, oils, climatic conditions. ये सारे क्या है, natural resources की तरह काम करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है, अगर मैं सॉइल फर्टिलिटी रेट के बारे में डिस्कशन करूं तो वो भी इम्प्रूव है, और प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसके हिसाब से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रॉपरली कर सकते हैं। तो यही चीज़ किसी भी कंट्री की इकनॉमी को डेवलप करने में उसकी हेल्प करती है और उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है इकोनॉमिक फैक्टर्स में नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, among several economic factors capital formation is another important factor of development of economy. Capital may be defined as the stock of physical reproducible factor of production. ओके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारा जीडीपी रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो इंडिया क्या है, अपने आप में रिच है और बहुत सारे अदर स्किल्स के पर्सन रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेन करके हम प्रॉपरली उनको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने जीडीपी रेट है या हमारा जो भी जीडीपी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या है, एक तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर का काम करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट और ऐड इंक्लूड हैं, जैसे कि क्या है, सेविंग्स, एग्जिस्टेंस ऑफ रियल सेविंग, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मोबिलाइज सेविंग्स। ओके, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एज अ इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। टू यूज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स। आफ्टर दैट थर्ड वन पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल progress. The technological changes are most essential in the process of economic growth. There is no doubt that technological process या progress is very important factor in the determining the rate of economic growth. ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के थ्रू हम हर सेक्टर में आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, ऐसे में अगर एग्रीकल्चर में कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर हम बहुत ईजी तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपना जीडीपी रेट कंट्रीब्यूशन प्रॉपरली कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर सेक्टर में एडवांसमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट के थ्रू हम और इन सर्विसेज को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में अगर मैं बात करूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और स्मूथ हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एडवांसमेंट। कंपनीज ने क्या किया, टेक्निकल चेंजेस एक्सेप्ट किए और उसके बाद अपनी जो भी उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रोग्रेस या टेक्निकल फैक्टर्स भी
कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंक्रीज द एबिलिटी टू मेक अ मोर इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल यूज ऑफ नेचुरल एंड द अदर रिसोर्सेज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज, 4th नंबर पे ह्यूमन रिसोर्स। तो पीटर ड्रकर ने कहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज पीपल। अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। पीपल रेडी टू वेलकम द चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमिक चेंज एंड द अपॉर्चुनिटीज, ओके। अ गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर 5th नंबर पे। इस सेशन को मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलमोस्ट 16 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।